नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट पे। आज हम बात करेंगे हुई परीक्षा जो कि सचिवालय रक्षक पद के लिए थी। आज हमारे पास उसका परीक्षा पत्र है। आज हम इस वीडियो में आपको उसमें आने वाले सभी प्रश्नों के बारे में बताएंगे। इसके कुछ देर बाद हम इन प्रश्नों के उत्तरों की भी एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज के प्रश्न पत्र में आया पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी है। इसके 4 ऑप्शन हैं, आप देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से घोष वर्ण है ख, च, म, ठ। तीसरा प्रश्न है, कारक के भेद होते हैं 5, 6, 7, 8। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शन है मार्मिक, स्वाभाविक, मालिक, साहित्यिक। इसका पांचवा प्रश्न है, निम्न में से सामिस शब्द का विलोम है आमिस, नैमिस, सदामिस, निरामिस। छठा प्रश्न है, भाषा का आरंभ किससे होता है। ऑप्शन है ध्वनि से, वर्ण से, शब्द से, पद से। सातवां प्रश्न है, निम्न में से चिदंबरा पुस्तक काव्य कीर्ति है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, माखनलाल चतुर्वेदी की और सुमित्रा नंदन पंत की। आठवां प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन है मोहन भोजन कर रहा था। दूसरा है वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। तीसरा है मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। चौथा है जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। नौवां प्रश्न है, यह शब्द कौन सा विशेषण है। ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक। 10वां प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, अहि, हिरन, कुरंग। 11वां प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है हिमालय, ईमानदारी, दूध, सेना। 12वां प्रश्न है, हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। सिंधु शब्द किस भाषा का है। ऑप्शन है अरबी का, संस्कृत का, फारसी का, तुर्की का। 13वां प्रश्न है, तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव शब्द है मौत, मुट्ठी, मुक्का, मिट्टी। 14वां प्रश्न है, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। विधानार्थक, विस्मयाबोधक, संदेहसूचक, अर्थबोधक। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। शनि, जंगल, सभा, मेला। 16वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। ऑप्शन है उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में। 17वां प्रश्न है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक रोना, छिपकर रोना, रोने का दिखावा करना, व्यर्थ में रोना। 18वां प्रश्न है, सपना क्या है। नयन सेज पर सोया हुआ आग का पानी। उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। 19वां प्रश्न है, कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है योजक चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का, विवरण चिन्ह का या कोष्ठक चिन्ह का। 20वां प्रश्न है, सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से तात्पर्य है। ऑप्शन है जुड़ाव, पहचान, बोलचाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आते हैं 21वें प्रश्न जो कि जनरल नॉलेज में से आए हैं। 21वां प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। 22वां प्रश्न है, किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है बसंत पंचमी,
नागपंचमी, ऋषि पंचमी, उपयुक्त सभी। किसी स्थान पर उद्योगों को अव्यवस्थिति हेतु निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है श्रम, परिवहन, बाजार, शिक्षण संस्थान। 24वां प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ऑप्शन है तासी, नुंगसी मलिक, बजेंद्री पाल, शीतल राज। 25वां प्रश्न है, वाइट का सही दर्पण प्रतिबिंब है। ऑप्शन देख लीजिए आप। अब आते हैं 26वें प्रश्न पे, जो कि है किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? सुदर्शन शाह ने, प्रद्युमन शाह ने, भवानी शाह ने, मानवेंद्र शाह ने। 27वां प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए। ऑप्शन है ए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, बी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, सी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, डी पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब आते हैं 28वें प्रश्न में, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, एन.एस. थापा, डॉक्टर यशोधर मठवाल, डॉक्टर शेखर पाठक। 29वां प्रश्न है, तड़ित झंझा उत्पन्न होता है। ऑप्शन है स्तरीय मेघों से, मध्य कपासी मेघों से, कपासी वर्षी मेघों से, वर्षा स्तरीय मेघों से। 30वां प्रश्न है, राजी जनजाति का मुख्य देवता है। ऑप्शन है चौमुंडा देवी, महासु देवता, गोलू देवता, बागनाथ। 31वां प्रश्न है, निम्न में से किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। 32वां प्रश्न है, किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है कोल, पर्जिया, भील, कीर। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आप देख लीजिए ये प्रश्न। चौंतीसवां प्रश्न है, पुगाड़ी क्या था? ऑप्शन है नजराना, भूमिकर, व्यापार कर, जल कर। 35वां प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? सातताल, विष्णुताल, भीमताल, द्रोणताल। 37वां प्रश्न है, कृषि क्रियाएं संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीयक क्षेत्र से, तृतीयक क्षेत्र से, उपयुक्त सभी। 38वां प्रश्न है, निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है बसंतपुर, कटारमल, कार्तिकेयपुर, जोशीमठ और डी गोविशाण। 39वां प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या होगी। आप ये प्रश्न देख लीजिए। अब आते हैं 40वें प्रश्न पे, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन है अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार। 41वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, एम.एस. स्वामीनाथन, मोरारजी देसाई, टी बालकृष्णन।
42वां प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है ज्ञान सिंह बिष्ट को, महेंद्र सिंह बागड़ी को, पित्त शरण रतूरी को, जनरल शहनवाज खान को। 43वां प्रश्न, अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा था? 1575 ईस्वी, 1564 ईस्वी, 1580 ईस्वी, 1583 ईस्वी। 44वां प्रश्न, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पातीराम, डॉक्टर यशोधर मठपाल, डॉक्टर शेखर पाठक, डॉक्टर RS टोलिया। 45वां प्रश्न है, एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया है। ऑप्शन है रहमान वैद, बजरंग पुनिया, रीमो शाह, साजन प्रकाश। 46वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है कर्नल गोवन फिशर, सर हेनरी रैमजे, D.E. गार्डनर। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन आटाकामा मरुस्थल, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। मालपा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1995 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में। 49वां प्रश्न है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ऑप्शन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। 50वां प्रश्न है, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब मिला? ऑप्शन है 12 मार्च 2008 ईस्वी को, 20 मार्च 2009 ईस्वी को, 25 मार्च 2010 ईस्वी को, उपयुक्त में से कोई नहीं। 51वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन है भाग 1, ऑप्शन 2 है भाग 2, भाग 3, भाग 4। 52वां प्रश्न, उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित है। ऑप्शन है मायके के प्रति प्रेम, सदैई, शूली, उपयुक्त सभी। 53वां प्रश्न है, निम्न में से भिन्न है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड, वेब ब्राउज़र, एडोब फोटोशॉप। 54वां प्रश्न है, 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल दत्त जोशी ने, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने, बद्रीदत्त पांडे ने, तारा दत्त गैरोला ने। 55वां प्रश्न है, गरुड़ शिला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है यमुनोत्री में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में, केदारनाथ में। 56वां प्रश्न है, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। ऑप्शन है 1856 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में। 57वां प्रश्न है, 2 जनवरी 2020 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? ऑप्शन है AECI, BARC, ISRO, DRDO। 58वां प्रश्न है, 1918 ईस्वी में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई? ऑप्शन है अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल। 59वां प्रश्न है, संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। ऑप्शन है नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका में अंतर,
विधायिका व कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। विधायिका व कार्यपालिका में शक्तियों का पृथक्करण। मंत्रियों का राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व। 60वां प्रश्न है, मुचुकुंद गुफा स्थित है? बद्रीनाथ के समीप, केदारनाथ के समीप, गंगोत्री के समीप, यमुनोत्री के समीप। 61वां प्रश्न है, 5 दोस्त PQRS एवं T उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। यहाँ ST एवं Q के बीच में एवं QR के तुरंत बाईं ओर है। P T के एकदम बाईं ओर है। बीच में कौन बैठा है? ऑप्शन है T S Q R। 62वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 24 फरवरी 1960 को, 22 फरवरी 1960 को, 12 फरवरी 1960 को या 23 फरवरी 1960 को। 63वां प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल है? ऑप्शन 32,90,342 वर्ग किलोमीटर, 30,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,92,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 64वां प्रश्न है, धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन है शिव प्रसाद डबराल ने, गिरिराज शाह ने, गोविंद चातक ने, जयानंद भारती ने। 65वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा अक्षरों का समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में अंतराल व क्रमिक रूप से रखा जाएगा कि वह इसे पूर्ण करेगा? आप ये प्रश्न देख लीजिए। अब आते हैं 66वें प्रश्न पे। अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1812 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में। 67वां प्रश्न है, दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी। निम्न में से धौली नाग मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा। अब आता है 69वां प्रश्न। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? चाचा, पिता, भाई, पुत्र। 70वां प्रश्न है, चंद शासक के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? ऑप्शन है 34, 35, 36, 37। 71वां प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? ऑप्शन है 55%, 60%, 68% या 72%। 72वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कृषि साख का संस्थागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन है साहूकार, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी साख समितियां। 73वां प्रश्न है, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? ऑप्शन है कत्यूरी शासक, चंद शासक, गोरखा शासक, पवार शासक। अब आते हैं 74वें प्रश्न। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों और चतुर्भुजों की संख्या क्या है? आप देख लीजिए इस प्रश्न को।
अब आते हैं 75वें प्रश्न पे। लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है? ऑप्शन है पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी। 76वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, राज्यसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। उत्तरांचल की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे यशपाल आर्य, काजी मोइनुद्दीन, प्रकाश पंत, हरबंस कपूर। 78वां प्रश्न, 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहाँ आक्रमण किया था? ऑप्शन है सिवनेर, पूना, रायगढ़, आगरा। 79वां प्रश्न है, नंदा राज जात तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड की दूरी है? ऑप्शन है 180 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 280 किलोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 80वां प्रश्न है, एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को कहा जाता है? सेल, टैबलेट, बॉक्स, कॉलम। सॉरी, ये टैबलेट नहीं, टेबल। 81वां प्रश्न है, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक था? ऑप्शन है यशोधर बेंजवाल, विपिन त्रिपाठी, मथुरा प्रसाद बमराणा, देवी दत्त पंत। 82वां प्रश्न है, प्रवास के जनांकीय परिमाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? ऑप्शन है प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक में से एक है। प्रवास से विभिन्न राज्यों में लिंग अनुपात असंतुलित हो गया है। उपयुक्त सभी। 83वां प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? ऑप्शन है भिलंगना, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, जाह्नवी। 84वां प्रश्न है, ISP का पूर्ण रूप है? इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोटोकॉल, इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर। 85वां प्रश्न है, प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? ऑप्शन है चंद्रकूट, चित्रकूट, चंद्रानम, उपयुक्त में से कोई नहीं। 86वां प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। 87वां प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान ने गौविशाण काशीपुर को यात्रा किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 626 ईस्वी में, 636 ईस्वी में, 537 ईस्वी में, 846 ईस्वी में। 88वां प्रश्न है, निम्न लोहा इस्पात संयंत्र में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई? ऑप्शन है भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो। 89वां प्रश्न है, चंद्र कुंवर बर्तवाल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मालकोटी, वर्तमान रुद्रप्रयाग जिला, मालदेवल, वर्तमान टिहरी गढ़वाल जिला, बेरीनाग, वर्तमान पिथौरागढ़ जिला, और डी ऑप्शन है रुद्रपुर। 90वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आरेख लंबे पुरुषों काले बालों वाले भारतीय के बीच संबंध प्रदर्शित करता है? आप ऑप्शन देख लीजिए। 91वां प्रश्न है, कुड़िन मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है? ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, सी दोनों ए और बी,
और डी है देवनागरी। 92वां प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन केरल, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। 53वां प्रश्न, टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1978 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। 94वां प्रश्न है, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस संपन्न हुई ए इंदौर में, बी श्रीनगर में, सी जालंधर में, डी कोलकाता में। 95वां प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन है टिहरी गढ़वाल जिले में, बागेश्वर जिले में, उत्तरकाशी जिले में, चमोली जिले में। 96वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है। ऑप्शन है मालदा, धौलावीरा, रंगपुर, कालीबंगा। 97वां प्रश्न है, श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था। ऑप्शन है जॉन स्ट्रेची, मैरी बडन, जेम्स थॉमस, कैप्टन हडल्स्टन। 98वां प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था। ऑप्शन है प्रतिहार, परमार, राष्ट्रकूट, पाल। 99वां प्रश्न है, अल्मोड़ा में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था। ऑप्शन है 1928, 1927, 1930, 1929। अब है प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न, जो है एक कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रमांक 18 है तथा नीचे से क्रमांक 13 है। यदि कक्षा में 6 लड़कियां हैं तो कक्षा में कितने विद्यार्थी लड़के हैं। ऑप्शन है 25, 24, 26। डी है ज्ञात नहीं कर सकते। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद हम इन सभी प्रश्नों के उत्तरों की एक वीडियो डालेंगे। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा आगे आने वाली वीडियोस के लिए। धन्यवाद।